हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी 5 मिस्टेक्स जो आप करते हो एग्ज़ाम के टाइम पे, यानी कि जैसे कि अभी आपके हाफ ईयरली चल रहे हैं, एग्ज़ाम्स आपके बिल्कुल पास आ रहे हैं और उस टाइम पे आप ये 5 मिस्टेक्स ऐसी करते हो जिसकी वजह से आपका प्रॉपर स्कोर ख़राब हो जाएगा और एग्ज़ाम के टाइम पर जब आप पेपर दे रहे होते हो तो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस डाउन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना एंड में जब आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलिए अब फर्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि आप एग्ज़ाम टाइम पे सोचते ज़्यादा हो और काम कम करते हो। जैसे कि प्रॉपर शेड्यूल बनाना, इतने से इतना ये करना है, वो करना है, मेरा इतना हुआ नहीं, इतना भी बचा हुआ है, ये सारे करते करते आपके 2 से 3 घंटे निकल जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। तो इसीलिए एग्ज़ाम डेज जो होते हैं, जैसे कि जिस टाइम 10-15 दिन रहते हैं एग्ज़ाम्स के, तो उन टाइम पे स्ट्रेटजी वगैरह बनाना छोड़ दो और मेन फोकस करो कि आपको पढ़ना है। मेन ये नहीं कि आप स्ट्रेटजी बना रहे हो, अभी मैं ऐसे करूँगा, अगले एक हफ्ते में ऐसे करूँगा, अगले 2 दिन में ऐसे ऐसे करना है, ये सब नहीं करना। स्टार्ट कर दो पढ़ना ही, जैसे जो आपका मन करे, जो आपको पसंद आ रहा है, जिस चीज़ का आपका पेपर है, पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा यहाँ पर ख़त्म। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो भाई अगला जो पॉइंट है, जो अगली मिस्टेक आप करते हो कि नोट्स बनाते हो। अब ऐसा नहीं है कि नोट्स नहीं बनाने चाहिए, मैं आपको बताऊंगा तरीका कैसे बनाने चाहिए। नोट्स आप बनाते हो तो बिल्कुल ही डिस्क्रिप्टिव, बिल्कुल ही एक्सप्लेन्ड, और ऐसा लगता है कि डिक्टो आपने बुक कॉपी पेस्ट कर दी है। तो इस टाइम पे जब एग्ज़ाम टाइम होता है उस टाइम पे नोट्स बनाना ज़रूरी नहीं है। डिस्क्रिप्टिव टाइप वाले आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, जिससे कि आपने जो भी पढ़ा हो वो पॉइंट्स दोबारा रिकॉल हो जाए, और उसके लिए आपको सिर्फ पॉइंटर्स वाले नोट्स बनाने हैं। जैसे कि कोई भी एक टॉपिक है मेन और उसके अंदर 4-5 पॉइंट्स हैं, तो उन 4-5 पॉइंट्स के ही नोट्स बनाने हैं और उनको कोई एक्सप्लेन नहीं करना। एक्सप्लेन जब आप करोगे, आप जो भी अपने 2-3 महीने पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो आपने एक्सप्लेन करना ही सीखा होगा कि इसके अंदर है क्या। अभी आपको क्या ज़रूरत है कि आपको सारे के सारे पॉइंट याद रहे जब आप एग्ज़ाम में जाओगे। तो बिल्कुल टू द पॉइंट, यानी कि जो हेडिंग होती है उसके पॉइंट्स नोट्स बनाओ आप, और जब एग्ज़ाम होगा तो उससे एक दिन पहले आप उसे पूरा रिवाइज करके जाओ। देखना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलते हैं अब थर्ड पॉइंट की ओर। तो थर्ड पॉइंट हमारा है कि स्टार्ट रिटन प्रैक्टिस। अब होता क्या है कि जब एग्ज़ाम डेज आते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम वो भूल गए, वो पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए, हमारे दोस्त कुछ मटेरियल भेज रहे हैं, हम उनमें से, जिससे होता क्या है कि हम नए नए टॉपिक्स की ओर ज़्यादा बढ़ना चालू कर देते हैं और नई नई चीज़ें पढ़ते हैं, जिससे कि हमारा पिछला वाला भूलते चले जाते हैं। और इससे दिक्कत ही होती है कि हमारी ना रिटर्न प्रैक्टिस नहीं हो पाती, क्योंकि आप पढ़ते जाओगे, रीडिंग लगाते जाओगे, करते जाओगे। इससे ये दिक्कत हो जाती है कि आपकी रिटर्न प्रैक्टिस, जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है, वो नहीं आता। तो इस टाइम पे जब आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता या फिर 1-2 दिन, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि जितना आता है उसकी रिटर्न प्रैक्टिस करो। कम से कम उसमें तो कॉन्फिडेंस आएगा, और रिटर्न प्रैक्टिस से क्या होता है, आपको वो एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वो समझ आता है कितना, और स्पीड जो बढ़ती हो तो अलग। रिटर्न प्रैक्टिस की भाई बहुत एडवांटेज है। तो रिटर्न प्रैक्टिस करो ही करो, और नया कम पढ़ो। ये नहीं कि नया कुछ पढ़ना नहीं है, नया कम पढ़ो, लेकिन ज़्यादा ध्यान दो पिछले वाले पे, क्योंकि जो आपने पढ़ रखा है पहले से वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा अगर आपने रिटर्न प्रैक्टिस कर ली तो। वरना जो आप नया पढ़ोगे वो तो भूलोगे ही, पिछला जो पढ़ा हुआ वो भी भूल जाओगे। तो आप चलते हैं फोर्थ पॉइंट की। पॉइंट हमारा है कि मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। इससे होता क्या है कि आप ना एक तरीके से जब आप एग्ज़ाम में फर्स्ट टाइम जाके बैठते हो, तो फिर आपको लगता है ये कैसे करना है, मतलब आपको एक स्ट्रेटजी नहीं पता होती कि उस पेपर को हैंडल कैसे करना है। तो आप मॉक टेस्ट से बिल्कुल मत बचो, और आपको जैसे भी आप ऑनलाइन पीडीएफ निकालो, आपके ट्यूशन में मॉक टेस्ट चल रहे हो, जैसे भी पॉसिबल हो जितने टेस्ट दे सकते हो उतने टेस्ट दे दो, चैप्टर वाइज टेस्ट दो। मॉक टेस्ट पूरे 3 घंटे का जो भी होता है आपका पैटर्न एग्जाम पे, वैसा निकाल के, या फिर ट्यूशन में बिल्कुल उसी माहौल में बैठ के, 3 घंटे के माहौल में बैठ के बिल्कुल एक एग्ज़ाम दे के देखो। और फिर आपको पता है, अगर आपके वीकनेस जो आपको पता लगेगी कि यार इसमें मैं थोड़ा कम पढ़ रहा हूँ, तो आप उसे सुधार भी सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह कि आपको वो एग्ज़ाम का फियर हटेगा कि मैं क्वेश्चन पेपर को कैसे डील करूँ। आपको क्वेश्चन पेपर को डील करना आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस को कैसे डील करना चाहिए, पहले क्या बाद में क्या,
ये आपको सब अपने हिसाब से डिसाइड करना होता है और वो आपको डिसाइड करने का मौका मिलेगा जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे। तो चलते हैं अब 5th पॉइंट की ओर। तो भाई 5th पॉइंट है एक तरीके से मोटिवेशनल पॉइंट है। इसमें क्या है कि आप अपने कंफर्ट जोन से इस टाइम बाहर आ जाओ, क्योंकि 1 हफ्ते 2 हफ्ते बचे एग्जाम के टाइम के। और देखो, अगर आपको हाईएस्ट स्कोर करना है तो ऐसे पड़े रहने से तो होगा नहीं, ठीक है। जो आप आराम कर रहे हो, रेस्ट दे रहे हो, उस रेस्ट को कर दो कम, सोने के घंटों को कर दो कम, और पढ़ाई के घंटे कर दो चालू। अब इसमें क्या होता है कि आपका मन नहीं लगेगा ज़्यादा देर तक पढ़ने का। तो आप कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है? अल्टरनेटिव्स अप्रोच। अब ये इस वीडियो की बोनस टिप हो जाएगी कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। देखो, हमें इतना तो पता है कि यार एग्जाम टाइम आ रहे हैं, पढ़ना चाहिए। कईयों को तो ये भी नहीं पता, तो उसके लिए एक टिप डाल दिया मैंने कि इस टाइम भाई सब कुछ छोड़ दो, जो भी है सारा कुछ बंद कर दो और सिर्फ पढ़ाई, ठीक है, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। और इसी के रिगार्डिंग एक बोनस टिप है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो इस टाइम कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। तो अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है तो एक स्ट्रेटेजी है अल्टरनेटिव्स। जैसे आपके सब्जेक्ट्स 2 तरीके के होते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो ट्राई करो कि आप थ्योरी ना पढ़ो रेगुलर। आपको कैसे करना है? थ्योरी प्रैक्टिकल। तो अगर आपका अभी अकाउंट्स पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, या फिर और भी कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो ट्राई करो कि उसके बाद आप एक थ्योरी सब्जेक्ट उठा लो। या अगर आप थ्योरी सब्जेक्ट पहले पढ़ रहे हो तो उसके बाद एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जरूर उठाओ, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। तो इससे क्या होगा कि आपकी ना वो सीक्वेंस नहीं टूटेगा, आपका वो एक तरीके से कंसिस्टेंसी होती है ना, वो नहीं टूटेगी। क्यों? जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो 1 घंटा पढ़ लिया, चलो पढ़ लेते हैं, उसके बाद दूसरे घंटे भी, तीसरे घंटे भी आप रेगुलर थ्योरी पढ़ोगे ना, तो आप बोर हो जाओगे उस चीज़ से। और उससे दिक्कत ही आती है, फिर आप थ्योरी तो पढ़ ही नहीं रहे, साथ में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ रहे, क्योंकि आप बोर हो गए। तो इसलिए एक परफेक्ट टाइम बनाओ जहाँ तक तुम थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, और उसके बाद एक प्रैक्टिकल उठा लो। प्रैक्टिकल खत्म हो गया, फिर थ्योरी उठा लो, फिर प्रैक्टिकल, फिर थ्योरी। आपको पढ़ना ही है, रेगुलर पढ़ते जाओ, और कोई ज़रूरत नहीं है किसी काम को करने की। तो भाई ये था आज की वीडियो में। आपको मैंने 5 ऐसी मिस्टेक्स बताई हैं जो आप एग्ज़ाम टाइम पे करते ही हो, आपको पता नहीं रहता लेकिन हो जाती हैं। और एक बोनस टिप बता दी कि आपका अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो कैसे करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक ज़रूर करना। मैंने आपको शुरू में बोला था अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। अपने दोस्तों में शेयर करो, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू, पीस आउट।